दोस्तों नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त योगी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जन गण मन की आवाज़। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि आपको उसका कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें। दोस्तों, राजस्थान की जो स्थिति है, आबादी में हम नंबर 1 नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ है। कुछ दिनों अगर यदि आप मैं आपको कनेक्ट करता हूँ इससे, आप यदि FM सुन रहे हैं तो आजकल एक ऐड चल रहा है सेजस्थान, राजस्थान से मिला के उन्होंने सेजस्थान बनाया। तो केडिया बिल्डर्स हैं, वो अपने कुछ मकानों पे प्रमोशन कर रहे हैं और अक्षय कुमार की आवाज़ में बहुत सारे प्रमोशंस हैं। जब भी आप FM सुनेंगे तो बहुत भर के ऐड आ रहा है। तो इसी से आगे चलते हुए बात करता हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ आपको। राजस्थान बना रेपिस्तान। देश भर के सारे प्रदेशों में रेप में राजस्थान का पहला स्थान है। छः 6,337 बलात्कार 2021 में हुए हैं, जो डाटा है। और दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, जहां 2,947 का अंक आता है। और कांग्रेस की सरकार दावा कर रही है कि हम देश चलाएंगे, आपसे राज्य संभल नहीं रहा। अशोक गहलोत पूर्णतया पूर्ण बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री हैं। पूर्ण बहुमत से मतलब पूर्णतया कांग्रेसी, किसी का समझौता नहीं है। उसके बाद भी हाल ये है, कानून व्यवस्था किस कदर है। और जिस यूपी का नाम लोग डर के मारे कुछ सालों पहले बोलते थे कि नहीं, वहाँ रात को नहीं घूमना चाहिए, बहुत ख़राब जगह है, ऐसा है वैसा है। मैं कई बार गया हूँ यूपी और मेरे को घर वालों के इंस्ट्रक्शन होते थे, नहीं नहीं अरे वहाँ तो बहुत हंगामा होता है, बहुत बदमाश लोग रहते हैं, सब कुछ है। स्थिति क्या है, स्थिति क्या है आप देखेंगे। कुछ आंकड़ों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। राजस्थान में बलात्कार के मामले 88 प्रति मिलियन, प्रति 10 लाख। और मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा है 34 प्रति 10 लाख। और उत्तर प्रदेश की बात करें 14 प्रति 10 लाख। आप देखिए, इतना बड़ा प्रदेश, इतनी ज़्यादा आबादी, उसके बाद भी कानून व्यवस्था बाबा योगी जी ने किस तरह संभाल रखी है। और यहाँ अशोक गहलोत कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं। हालांकि एक बात है, अशोक गहलोत ने हमेशा दूसरे की थाली छीन के ही राज किया है। पहली बार परसराम मदेरणा यहाँ मुख्यमंत्री बनने वाले थे, उस समय उनको धकिया के और बने, क्योंकि सोनिया गांधी और इनकी पसंद थी। दूसरी बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, ब्राह्मण नेता से करके बने, जो भी मंत्री हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी बार सारी मेहनत सचिन पायलट की, और सचिन पायलट को धकिया के बन गए मुख्यमंत्री। और ये उनका रिकॉर्ड रहा है। जब भी उनके मुख्यमंत्री तो काल में जब भी चुनाव हुए हैं, उनकी पार्टी जीती नहीं है, हारी है। ऐसा ही इतिहास शायद इस बार भी रिपीट होने जा रहा है। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तो राजस्थान में आए, जयपुर आए थे, जब कह गए कि MP और छत्तीसगढ़ में तो हमारी स्थिति ठीक है, लेकिन राजस्थान में थोड़ी मुश्किल लग रही है। अब जिस पार्टी का नेता ऐसा बोल रहा हो, आप क्या समझते हैं? मान चुके ना वो तो कैसा होने जा रहा है। यानी सत्ता परिवर्तन राजस्थान में होने जा रहा है। और इसमें इस तरह के अराजक आंकड़े बहुत ही भयावह स्थिति पैदा करते हैं। कल मैंने वीडियो बनाया था कि जयपुर में 2 युवकों की लड़ाई में एक मुस्लिम युवक की मौत हो गई और मुस्लिम लोगों ने भीड़ का प्रेशर तंत्र बनाकर सरकार पर इतना दबाव बनाया और सरकार के कुछ नुमाइंदों ने, स्पेशल
यहाँ जयपुर के 2 विधायक अमीन कागजी और खान साहब हैं ना, आदर्श नगर वाले, तो उन और साथ में महेश जोशी जी जो वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, इन्होंने दबाव बना के उस परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिलवा दिया, सरकारी नौकरी ऑफर करा दी और साथ में डेयरी बूट का आवंटन करवा दिया हाथों हाथ। उधर उदयपुर में कन्हैया लाल जी की हत्या हुई जो सिलाई का काम करते थे और नूपुर शर्मा के समर्थन में उनका वीडियो जारी हुआ था, उस सिलसिले में उनकी हत्या की गई सरतन से जुदा वाले मैटर में। उन्होंने बहुत गुहार लगाई, बड़ी मुश्किल से उनको 5 लाख मुआवजा मिल पाया और उनके हत्यारों का गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई कार्रवाई का अभी तक कोई आसार नहीं। तो कांग्रेस का जो चरित्र है हिंदुओं के विरोध वाला, वो बिल्कुल उभर के सामने आता है। आप बताइए किसी भी राज्य में मुस्लिम यानी गैर हिंदू आबादी इतनी नहीं है कि बहुमत किसी विधानसभा क्षेत्र का हो सके। अभी भी हद से हद किसी भी विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 25-30% कहीं कोई एकाध इलाके पूरे देश में हो सकते हैं जहाँ 40% मुस्लिम आबादी हो। उसके बाद भी तुष्टीकरण की नीतियाँ ऐसे काम करती है कि बहुसंख्यक समाज को लतियाया जाए उनको, क्योंकि वो बोलते नहीं है। सबसे बड़ी बात है समझदार लोग बोलते नहीं हैं और हिंदू समाज बोलता नहीं। और सबसे बड़ी बात, हिंदुओं को जातियों में बांटा गया जगह जगह जगह। आज इसी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ आगे चल के कि बिहार में आज जातीय जनगणना जो उन्होंने कराई थी बिहार सरकार ने, उसके आंकड़े जारी कर दिए। हालांकि वो अचंभित नहीं करते, वो जो अंदाजा था तकरीबन वैसे ही है, लेकिन अब इससे क्या साबित करना चाहते हैं? हिंदुओं को डिवाइड करो और राज करो। इस तरह की लहर, उनका प्रयास है कि इस तरह की लहर अन्य राज्यों से भी उठे, वहां भी जातीय जनगणना हो। पहले होती थी जातीय जनगणना, लेकिन 1931 के बाद बंद हो गई। पहले ही जातियों में बांट बांट कर कांग्रेस ने इतने साल शासन किया है। हम जगह जगह देखते आए हैं, कभी कौन सी जाति कभी कौन सी जाति, और लोग जातियों के पीछे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों ये समझिए कि आपको बांट कर आपको ही ख़त्म करने का प्लान बनाया जा रहा है और इसमें पूरा सहयोग कर रही है कांग्रेस पार्टी। अब आप ये देखिए कि कौन सी सरकार आपको सुरक्षा, आत्मसम्मान और आपके बच्चों का भविष्य दे सकती है। नहीं तो हो तो ये रहा है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ लिख कर नौकरी करते हैं और विदेशों में चले जाते हैं और माँ बाप यहाँ उनके लिए खून का घूंट पीकर छुप के आंसू बहाने को मजबूर है। क्या इस मिथक को तोड़ा जा सकता है? एक कारण तो मेरे को प्रत्यक्ष नजर आ रहा है, अगर हम एकजुट रहें और हम यहाँ रोजगार के अवसर पैदा करें तो हम इस मिथक को तोड़ सकते हैं। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों से दूर रहने को जो अभिशप्त हैं, वो अभिशप्तता दूर हो सकती है। विषय थोड़ा लंबा है, थोड़ा भटकाव भी हो रहा है, लेकिन अब फिर लौट के आते हैं कि राजस्थान की ये स्थिति क्यों है। यहाँ आए दिन बलात्कार के केस होते हैं और सामान्य घटना मान लिया जाता है। पुलिस भी वैसी, लेकिन एक बात मानिए, वही पुलिस यूपी में है, वही पुलिस राजस्थान में है, लेकिन शासन की नीयत बदलते ही वही पुलिस कितनी कारगर होगी और यहाँ कुछ नहीं। गहलोत साहब ने एक सर्वे करवा रहे हैं अभी, मतलब लोगों से डिमांड पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए। तो सबसे बड़ी डिमांड यहाँ आई है कि यहाँ भ्रष्टाचार खत्म किया जाए। लाखों लोगों ने उनको लिखा कि मुफ्त की जो रेवड़ियाँ हैं हमको नहीं चाहिए, लेकिन हमको ये सुविधाएं दीजिए। अब गहलोत साहब चुनाव के अंतिम महीनों में इस तरह का कदम उठा के क्या हासिल करेंगे, और मेरे को लगता नहीं कि उनके हाथ में कुछ ऐसा है कि वो कुछ कर पाए। मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय नेतृत्व को ठेंगा दिखा चुके हैं, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब बाजी हाथ से निकल गई है। तो लोगों की अपील है, मेरी अपील है कि राजस्थान को रेगिस्तान मत बनाइए प्लीज़। गहलोत साहब को सुन लीजिए और जनता फैसला करने वाली दिसंबर में, जब यहाँ चुनाव होंगे, मोहर लगा के। आज के लिए इतना ही सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।